गुजरात में हनुमान जी के मंदिर पर वर्तमान में हनुमान जी और स्वामीनारायण संप्रदाय के बीच एक विवाद चल रहा है। इस बात पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं हनुमान जी और स्वामीनारायण के बारे में। शास्त्र किसे बड़ा और पावरफुल बताते हैं और इस विवाद का समाधान क्या है, तथा अंत में सरकार और जनता से मेरी कुछ विनम्र अपीलें हैं। सबसे पहला नियम है भक्ति का। यहां तक कि अगर आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपको यहां तक ध्यान देना चाहिए कि आपका अधिकार नहीं है किसी के भगवान को नीचा दिखाने का। जैसे इंसान एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाते हैं, वैसे ही इन लोगों ने अब भगवान को ऊंच नीच दिखाने का प्रयास अपने व्यापारिक फायदे के लिए कर दिया है। एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी हनुमान भक्त ने या फिर उसके अनुयायी ने कभी भी स्वामीनारायण धर्म पर उंगली नहीं उठाई है, पर आज ये लोग हनुमान जी पर उंगली उठा रहे हैं और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कंपैरिजन की शुरुआत की है तो फिर आज पूरा हम करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी निरंजन निराकार शिव के अवतार हैं और वे भगवान होकर भी अपने आप को राम भक्त कहते हैं। श्रीमद् भगवद महापुराण में कृष्ण द्वारा कहा गया है कि हनुमान जैसे भक्त न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। अगर स्वामीनारायण संप्रदाय में देखा जाए तो स्वामीनारायण किसके अवतार हैं? वो किसके भक्त हैं? क्या उन्होंने कभी परमात्मा की प्राप्ति की है? क्या उन्होंने कभी समाधि का अनुभव किया है? वो किसके अवतार हैं? क्या उन्होंने कभी किसी से युद्ध किया है? क्या वे वीर हैं? आप शास्त्र खोलकर कोई भी हनुमान जी की कथा सुन सकते हैं। आपको वहां उनकी वीरता, करुणा, बुद्धि और शक्ति का परिचय मिलेगा। क्या स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसा कोई शास्त्र है या फिर कोई कथा है जिसमें उन्होंने किसी राक्षस के महल में प्रवेश करके उसका महल जलाया हो? अगर आप धर्म प्रेमी हैं तो आपको शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, वरना आपको साधु होने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर आपके साधु गिरनार के साधु को नशेड़ी समझते हैं तो फिर एक बार उनके सामने बैठे और शास्त्र की या फिर विज्ञान की बात करें। फिर देखिए कौन बड़ा भक्त है, किसके पास ज्ञान है और किसके पास अनुभव। गिरनार का कोई एक साधु भी तुम्हारे 1000 साधु के बराबर है। क्या आपने कभी निरंजन निराकार को देखा है? क्या आप कभी समाधि अवस्था में पहुंचे हो? गिरनार और जूनागढ़ के साधु उस अवस्था तक पहुंचे हैं जो अवस्था तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम तो ऑनियन गार्लिक खाने से भी डरते हो क्योंकि तुम उस राजसिक ऊर्जा को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तुम कोई साधु नहीं, तुम एक निर्बल व्यक्ति हो जो जीवन के संघर्ष से डर चुके हो और भगवान बनाकर उनके पीछे छुपते हो। जिस निरंजन निराकार परमात्मा को उस गिरनार के साधु से समस्या ना हो या फिर उनके आचरण से कोई समस्या ना हो, तो फिर तुम कौन होते हो उनको नशेड़ी बोलने वाले? क्या वो लोगों ने कभी तुमको पाखंडी बोला? चलो, यह तो हुआ दो भगवानों के बीच का कंपैरिजन और पूरी दुनिया को पता है कि शास्त्र क्या कहते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान समय के उनके भक्तों पर। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी के भक्तों पर किसी ने रोक टोक की हो? स्वामीनारायण धर्म हर बात पर रोक टोक करता है। खाने पर रोक टोक, जीने पर रोक टोक, हर कोई बात पर पाबंदी होती है। साइंटिफिक रूप से साबित है कि अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो आपका गुस्सा अधिक हो सकता है, और मानव मनोविज्ञान कहता है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप कुछ समय के लिए सच बोलते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे या ना लगे। स्वामीनारायण के भक्तों को मजबूरी में प्याज और लहसुन खाने से मना किया जाता है क्योंकि उनके साधु को पता है कि अगर हमारे भक्तों को गुस्सा आ गया तो वे हमारा धंधा बंद करवा सकते हैं। इसके खिलाफ हनुमान जी के भक्त को देखें। सत्य के लिए कोई भी भक्त किसी से भी टकटका सकता है। मैंने देखा है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वे दिल से साफ और मन से बहादुर होते हैं, परंतु जो स्वामीनारायण के भक्त हैं वे सभी अंदर से खोखले और डरे हुए होते हैं। अगर एक हनुमान जी के भक्त और सामने 5 स्वामीनारायण के भक्त खड़े भी किए जाएं तो स्वामीनारायण के भक्त टिक ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व अंधश्रद्धा पर आधारित है। आप उनकी बातें जरा सुनो तो सही। इतने अन्यायपूर्ण और अंधविश्वासपूर्ण प्रवचन होते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा भी कह सकता है कि यह सब बकवास है। वे अपने आप को एक शिक्षित साधु कहते हैं जो ऑक्सफोर्ड में भाषण देते हैं। क्या यह बड़ी बात है?
विदेशियों को तो आप जैसे लोगों ने वर्षों से लूटा है। अगर आप वास्तविक शिक्षित हैं तो फिर आपको विज्ञान में अधिक विश्वास करना चाहिए और आप अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हो। जग सहस्र योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू। अगर आप शिक्षित साधु हों तो फिर इसका मतलब बताए। इस श्लोक को नासा ने भी माना है। क्या आपका ज्ञान नासा के वैज्ञानिक से भी ऊपर है? कृपया अंधविश्वास फैलाने की बजाय एक तर्कसंगत चर्चा करें। अपने भक्तों को ब्रेन वॉश करने की बजाय उनको स्वतंत्र जीने की अनुमति दें। 1986 में रशिया की एक प्रयोगशाला में मानसिक शक्तियों का एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में हेतु ऐसा था कि वहां जितने मानसिक रूप से कमजोर लोग थे, जिन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के ध्वनि तरंग चलाए गए और देखा गया कि कौन सी साउंड वेव्स उनके शरीर को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं और उन्हें हिम्मत देती हैं। वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए, कभी अल्फा वेव्स का उपयोग किया, कभी बायोलॉजिकल रिदम का उपयोग किया और कभी गामा वेव्स का भी प्रयास किया। हालांकि सभी प्रयोगों के परिणाम अस्थायी थे। उस समय वहां एक भारतीय वैज्ञानिक भी मौजूद था जिनका नाम था CNR राव, जिन्होंने एक बार हनुमान चालीसा का प्रयोग करने का अनुवाद किया। हनुमान चालीसा के प्रयोग के बाद उस आदमी के कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए और जांच में पता चला कि वो आदमी डिप्रेशन और टेंशन के कारण मानसिक तौर से बीमार था। और जब उसने हनुमान चालीसा सुनी तो उसके दिमाग ने डोपामीन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स का उत्पादन किया, जिसके कारण वो हिम्मत से भर गया और उनका ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो गया। क्या आपको लगता है कि स्वामी नारायण धुन सुनकर वो इंसान इसी प्रकार से स्वस्थ हो सकता है? अभी कुछ समय पहले एक स्वामी ने कहा कि भगवान शिव एक स्वामी नारायण भक्त के घर आए और उस भक्त के पांव भगवान शिव ने छुए। तब वह स्वामी नारायण भक्त बोलता है, कृपया शिव जी अंदर आइए और मेरे गुरु का दर्शन कीजिए। भगवान शिव ने ऐसा कहा कि मेरे पास इतने पुण्य नहीं हैं कि मैं आपके गुरु से मिल सकूं, और इसके बाद भगवान शिव उस स्वामी नारायण भक्त के पांव छूकर चले गए। क्या जानते हो आप शिव के बारे में? वह तो मन की जाने, तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उनके आगे क्या छिपाना, जिनके हाथों में जीवन डोरी। वो निरंजन निराकार हैं। वो चेतना है जो आपके अंदर है, जिसके कारण आप जीवित हैं, वो भगवान शिव ही हैं। आपके स्वामी नारायण भगवान के अंदर जो चेतना थी, जिसकी वजह से वे इस दुनिया में आ सके, वह भी शिव की ही कृपा थी। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले तो जो चित्र बना हुआ है हनुमान जी और स्वामी नारायण का, वो चित्र में बदलाव किए जाए और स्वामी नारायण के बदले भगवान राम को वहां स्थापित किया जाए। अब कुछ निवेदन है जो मैं सरकार और जनता को देना चाहूंगा। पहला, इन लोगों को दान देना ही बंद कर दीजिए। जैसे जैन धर्म में कैसे साधु होते हैं, बस उसी तरह ये भी साधु होने चाहिए, क्योंकि जो साधु बन चुका है उसे धन से क्या लेना देना। और अगर जनता इस संस्था को दान देना बंद ना करे तो सरकार को एक नियम निकालना चाहिए कि अगर इस संस्था को कहीं से भी दान मिला तो वो सरकार के अंडर में आएगा और सरकार उस धन का उपयोग जन कल्याण के लिए करेगी। अगर साधु को मैनेजमेंट या फिर उनके काम के पैसे चाहिए तो फिर एक मामूली सी सैलरी में उन सबको रखा जाए। दूसरा कि सालंगपुर मंदिर का मैनेजमेंट सालंगपुर हनुमान जी मंदिर के ट्रस्ट को दिया जाए। मैं जनता को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको दान देना ही है तो कृपया किसी जरूरतमंद को डायरेक्टली दे दीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए किसी एजेंट को बीच में रखने की कोई जरूरत नहीं है।